बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ चुके हैं। ऐसे में सिंह राशि के लिए केतु का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आएगा, इन्हें फायदा होगा या नुकसान, और कौन से उपाय सिंह राशि वालों को केतु की कृपा दिलाएंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आपके साथ दो बड़ी घटनाएं हुई हैं इस समय। पहली घटना तो 29 मार्च 2025 को हुई थी, जब शनिदेव मीन राशि में आए थे। उससे क्या हुआ था, आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई थी। अब दूसरी बात, केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को हुआ है, ये आपकी ही राशि में हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपकी सिंह राशि है तो अमूमन सिंह राशि के 95% लोग तेजस्वी होते हैं, अपनी पहचान और अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं समाज पर, और समाज के लगभग 92% लोगों के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, सर्वेपि सिंहस्य बसे नराणाम बिन लिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। 12 राशियां हैं जिसमें वृश्चिक राशि को छोड़ करके सभी राशियां सिंह राशि के अधीन होती हैं। केवल वृश्चिक एक ऐसी राशि है जो सिंह राशि को परास्त कर देती है। इसका मतलब नहीं कि वृश्चिक राशि बहुत मजबूत हो गई, सबको परास्त करती है, नहीं, केवल वो सिंह राशि को परास्त कर देती है। तो अब आपकी राशि में केतु का भी गोचर हो गया है, शनि की ढैया भी है, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन शैली पर और अपने चिंतन पर, अपने आचरण पर, अपने खान पान पर, अपने सोच पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी राशि में केतु आया है। केतु का आपके लग्न भाव में गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। सेहत से आप परेशान हो सकते हैं, सतर्क रहना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको तनाव बढ़ा देंगी। अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें। छोटी समस्या के लिए भी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में दक्ष नहीं हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह मान करके आप दवाई लेना न शुरू करें या किसी प्रकार का अपना इलाज न करें। स्वयं डॉक्टर बनने की कोशिश न करें। आपके मन में रिश्तों से दूरी का भी भाव आ सकता है और कुछ देर के लिए मन में विरक्ति भी आ सकती है कि अरे छोड़ो, दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है, इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा हुआ है, ऐसा भी भाव आ सकता है। लेकिन ये भाव कोई परमानेंट टिकाऊ नहीं होगा कि आप संन्यास ले लेंगे या गृह त्याग कर देंगे या माया मोह से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। मनुष्य के शरीर में 3 गुण सदैव विद्यमान रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण बढ़ता है तो ध्यान, भजन, पूजा, सेवा की भावना बलवती हो जाती है। आदमी कहता है कि इस समय हमारा पूजा पाठ में बहुत मन लग रहा है। और जब रजोगुण शरीर पर हावी होता है तो उस समय आदमी वासना, कामना, भोग के प्रति आकर्षित होता है और इसी में रम जाता है। और इसी तरह से जब तमोगुण हावी होता है तो आदमी सिर्फ 3 काम करता है। आलस्य से भर जाता है, सोने की हर समय कोशिश करता है और प्रमाद की स्थिति उसके अंदर पैदा होती है। प्रमाद क्या है? प्रमाद ये है कि धरती पे रह के आकाश को छूने की बात करना और पुरुषार्थ कुछ न करना, यह है प्रमाद। तो ये तामसी गुण जब उदय होता है तो ऐसा होता है। इस समय में लोगों का पूजा पाठ छूट जाता है, इस समय लोगों की दिनचर्या छूट जाती है।
लोग कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, मेरी पूजा पाठ ही रुक गई है। कुछ नहीं हुआ है, आपके ऊपर तमोगुण हावी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि तमोगुण खत्म हो तो सुबह शाम आपको 24-24 मिनट सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, शिव 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 शिव, कुछ भी भगवान के जो नाम हैं उनका आप जोर जोर से उच्चारण करिए और उच्चारण मात्र से आप विश्वास करिए आपका तमोगुण दब जाएगा, आपके अंदर क्रमशः सतोगुण का उदय हो जाएगा। जैसे आप किसी सत्संग में जाते हैं, आप किसी कथावाचन के पंडाल में जाते हैं, जब तक आप कथा सुनते हैं तब तक आपके मन में सकारात्मक विचार आते रहते हैं, भक्ति भावना का संचार होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग मार्मिक कथाओं को सुन करके रोने लगते हैं, आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण सात्विक है, वहाँ के परमाणु सात्विक हैं, इसलिए आपके मन में सतोगुण जागृत हुआ और सतोगुण जागृत हुआ तो ये असर रहा। लेकिन जब वहाँ आप कथा मंडप से बाहर निकलते हैं, घर की तरफ चलते हैं, सब्जी खरीदने लगते हैं, सामान खरीदने लगते हैं, फिर आप मोल भाव करने लगते हैं, फिर आप दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर गुस्सा क्रोध में आ जाते हैं। ये क्या है? ये रजोगुण आ जाता है, फिर तमोगुण आ जाता है। तो 3 गुण से तो पूरा सृष्टि ही चलती है भाई। त्रिगुणातीत अगर कोई है तो वो केवल श्रीहरि हैं, विष्णु भगवान हैं, ये त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है त्रैगुणई विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य, तीनों गुणों से रहित होना, ये गुणातीत होना है। तो आप अपने जीवन से थोड़ा निराश हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी वैचारिक मतभेद की स्थिति आ सकती है, क्योंकि आपके 7th हाउस में राहु है ना, जिससे गलतफहमियां और शक बढ़ सकता है। और मानता हूं अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई अभिशाप है वो है शक। जिसको शक की बीमारी पकड़ ली उसको बर्बाद होने से कौन भगवान बचाएगा, ये तो आज तक मैं भी नहीं जानता हूं। इसलिए अगर आप गलत होंगे तभी आप दुनिया पे शक करेंगे। अगर आप ठीक हैं तो आप एक बार गलत आदमी भी होगा तो उस पे शक नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी दूसरों को अपने ही चश्मे से देखता है। जैसा वो होता है वैसा ही दूसरों को जानता है। तो शक बढ़ने न पाए। नौकरी और कारोबार के लिए भी सिंह राशि में केतु का आना बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अनुभवी लोगों से सलाह लेना फायदेमंद होगा। आप फैसले लेने में असमर्थ हो सकते हैं, आप धर्म संकट में फंस सकते हैं। मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ चने का प्रसाद दें, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं, भैरव की उपासना करें, अपने सास ससुर का सम्मान करें। जय मां विंध्यवासिनी।